राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो हम लोग पहला वीडियो में देखे थे कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र स्थापित करें। आज हमको देखेंगे उत्तल दर्पण। आप लोग की दिखाई दे रहा है ऊपर भी अवतल ही लिखा है, लेकिन दर्पण बना नहीं उत्तल। चलिए उत्तल दर्पण हम लोग सिद्ध करेंगे। आइए, उत्तल दर्पण में हम लोग को सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि वास्तु दूरी, मतलब उत्तल दर्पण में वास्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, ये हम मुझसे पूछता है। तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा भी है। 6 नंबर में ये सवाल पूछता है, मतलब लॉन्ग में पूछता है। हम लोग अवतल दर्पण देखें और उत्तल दर्पण देखते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण देखते हैं हम लोग, तो उसमें आप लोग के ये सारा चीज लिखना है। क्योंकि मेरा लिखा हुआ था तो हम फिर से लिखे नहीं, तो ये चीज लिखना है। मान लिया कि एम एक उत्तल दर्पण है जिसमें पीएक्स मुख्य अक्ष है, सीपीएक्स भी लिख सकते हैं। सीपीएक्स पूरा नाम भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीपीएक्स मुख्य अक्ष है, सीपीएक्स पर अभिलंब है। अब देखिए सीपीएक्स मुख्य अक्ष, ए बी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब है, ए डैश बी डैश है। बिंदु डी से क्यू पर, बिंदु डी से सीपीएक्स पर, मतलब सीपीएक्स एक मुख्य अक्ष है, सीपीएक्स पर अभिलंब डी क्यू खींचा, ठीक है। अब यहाँ पे वस्तु दूरी पीबी, वस्तु दूरी क्या हो जाएगा बाबू? पीबी, और पीबी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। फिर है प्रतिबिंब दूरी, मतलब पी बी डैश, पी बी डैश, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? पी बी डैश, ये व्यू भी हो जाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आ रहा है किरण उसी डायरेक्शन में हम लोग इसका दूरी माप रहे हैं। ध्रुव से सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे, ठीक है। आगे फोकस दूरी भी एफ होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या सब पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। तो वक्रता त्रिज्या पीसी, वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? पीसी, यहाँ से लेके आते हैं और पीसी को हम लिखते हैं आर, मैंने वक्रता त्रिज्या को आर, और आर को हम लिख सकते हैं 2f, मतलब 2f के बराबर होता है। आर बराबर 2f होता है ना, f बराबर r/2। तो वहां से तो चलिए हम लोग फिर से सिद्ध करने के, जो मेरा मेन मुद्दा सिद्ध करना, वहां पे चलते हैं। तो अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किए अवतल दर्पण में, तो दो चार त्रिभुज के बारे में हम लोग बात की। यहाँ पर भी चार त्रिभुज आप लोग के नजर आ रहा होगा। अगर नजर आ रहा है तो बताइए हमको, मैं कमेंट में बताइए कि वो त्रिभुज कौन कौन से आप लोग के नजर आ रहा है। आदत है लाइव में पढ़ाने का, तो इसलिए बोल दिया कि बताइए। तो आप लोग बताइए कि बता दीजिएगा कि वो चार त्रिभुज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चार त्रिभुज कौन कौन से हैं वो हम आप लोग के बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला त्रिभुज ए बी सी, देखिएगा ए बी सी, और दूसरा ए डैश बी डैश सी, नजर आया? एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है। फिर अगला त्रिभुज देखिएगा, तीसरा त्रिभुज डी क्यू एफ, डी क्यू एफ, ठीक है। फिर एक और देखिएगा चौथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। चारों त्रिभुज के बारे में हम लोग बात किए, मतलब कि चारों त्रिभुज नजर आया आप लोग के। पहला बोले ए बी सी, क्या बोले बाबू? पहला ए बी सी, दूसरा बोले क्या? ए डैश बी डैश सी, हो गया पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज के बारे में जानकारी मिल गया आपको। तीसरा देखिए डी क्यू एफ, डी क्यू एफ, फिर क्या है? ए डैश बी डैश एफ। ये चार त्रिभुज से हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक है। बस ये चार त्रिभुज हम लोग को ढूंढना था, चार त्रिभुज मिल गए। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर याद रखना, और ये इतना चीज लिखना ही लिखना है आपको, क्योंकि फिर आगे तो ये फिगर से ही सिद्ध करना ना आपको। यदि फिगर गलत बना दीजिएगा तो आपका एग्जाम में फिर कैसे होगा? आपका एग्जाम में, मतलब एग्जाम में भी गलत बन जाएगा। इसलिए फिगर को याद रखिएगा। फिगर कौन वाले भैया बनाए थे वो बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरा बना हुआ था तो मैंने सब बना के लाया, और ये रिकॉर्डेड क्लास है। आप लोग के लाइव कुछ कारणवश नहीं हो पाया, आज हम घर पे नहीं है, ठीक है, मतलब घर पे नहीं है, घर पे ही है, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हूँ, तो मतलब कि कहीं गए हैं, ठीक है।
तो अब वहाँ नहीं कहीं और होंगे हम लोग, आप लोग के अच्छे अच्छे से मतलब सब चीज़ तैयारी होगा। चलिए अब मतलब कि मैं कहीं भी रहूँ आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड आप लोग के सारी चीज़ मिलती रहेगी, ठीक है। आइए तो हम लोग देखिए त्रिभुज ए बी सी, ये सारी चीज़ होगी। अब देखिए नाउ अब क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी क्या है बाबू, एंगल बी उसी प्रकार जैसे अवतल में किए थे, एंगल बी बराबर एंगल बी डैश क्या है बाबू 90 डिग्री, लिखा ना जी, ये वाला और ये वाला एंगल सी, और एंगल सी ए डैश बी डैश सी ना, एंगल सी बराबर एंगल सी, पूरा लिखना चाहते थे पूरा भी लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डैश सी बी डैश, देख रहे हैं जो जिस कोण को हम लोग का नाम लिखना चाहता है वो हमेशा बीच में लिखते हैं, लिखते हैं बीच में, हाँ बीच में लिखते हैं। कैसे बाबू, ये दोनों जो एंगल है ना कॉमन है भाइनिस्ट, देखिए एंगल सी इसमें भी आया, बड़ा त्रिभुज में भी और छोटा त्रिभुज में, ये दोनों दोनों त्रिभुज में जब ये कोण आ रहा है कोण बराबर ही ना है, बताइए ना जी, कमेंट में बताइएगा कोण बराबर है ना। हाँ अगला चीज देखिए, तो ये जब ये दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज, सिमिलर सिमिलर समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, कैसे, ए ए ए से मतलब ए समरूपता कसौटी भी बोलते हैं, ए समरूपता प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक बा। चलिए आइए देखिए इधर, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनका संगत भुजा भी क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे जी। तो देखिए ए बी के संगत कौन बा हो, ए बी के संगत कौन बा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर बी सी के संगत कौन बा बी डैश सी, बी सी बटा बी डैश सी, एक इक्वेशन एक मान लें। फिर अगेन अगेन मतलब इसी प्रकार, अभी इसी प्रकार ना अभी इंग्लिश में लिखा था नहीं, सिमिलरली मतलब कि जैसे अभी ई किए ना बाबू एकदम उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। कौन त्रिभुज वही दोनों, चारों के बारे में बात किए थे, दो के बारे में बात हो गया, दो और देखिए कौन कौन, डी क्यू एफ ट्रायंगल डी क्यू एफ सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, तो डी क्यू के सिमिलर कौन है, डी क्यू के सिमिलर, डी क्यू के समानुपाती मैंने डी क्यू के संगत कौन है, डी क्यू संगत डी क्यू भुजा के संगत कौन है ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ के संगत कौन है बी डैश एफ, क्यू एफ बटा बी डैश एफ, क्यू एफ के संगत बी डैश एफ, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये बाबू क्या करना, वही एकदम सिमिलर, अगर आप लोग अवतल दर्पण में ध्यान से समझ गए होंगे ना, ये उत्तल दर्पण उससे आसान है क्योंकि उसी पर एकदम सेट बैठा हुआ सारा चीज, चार त्रिभुज उसमें भी देखे थे, चार त्रिभुज इसमें भी देखे थे, खाली फिगर का थोड़ा बहुत डिफरेंट है, फिगर दोनों में डिफरेंट है, ठीक। फिर क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे कि अवतल दर्पण में याद कीजिए क्या किए थे, वो दोनों लाइन जो था पैरेलल था, ठीक है। और पैरेलल लाइन के बीच जितनी जो लंब होते हैं सभी लंब की लंबाई क्या होती है जी बराबर होती है। 10 बार बात बोल के हम लोग थक जाएंगे लेकिन याद नहीं करेंगे, ए मास्टर नहीं याद करेंगे, चलिए याद करें पड़ेगा, नहीं याद करेंगे। देखिए ये एडी है, एडी चूंकि एडी पैरेलल सीपीएक्स है ना जी, ये सीपीएक्स के पैरेलल है ना एडी, पैरेलल है तो कहा पैरेलल लाइन के बीच जितने भी लंब की लंबाई होती है सब क्या होती है, सब भैया बराबर होती है, ठीक। हाँ बराबर होती है, तो हम यही तो बता रहे हैं कि सब बराबर होती है, तो हम भी थोड़ी तो बोल रहे हैं कि बराबर होती है। चलिए ठीक है आइए इधर देखिए, तो बराबर बा कि जब बराबर बा मतलब कि लंब वाई दोनों लंबे बात है दोनों बराबर ना हुई जी,
ए बी के बराबर क्या हो जाएगी डी क्यू। मेरा समीकरण 3 मान। और कहीं पे देखिए तो जरा समीकरण, कहीं पे नहीं यहीं पे देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 किस मदद में हमने के कुछ कर सकते हैं, कुछ करा था नहीं ना। देखिए कुछ काची करा था नहीं। ये डी क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए बी बाबू। ऐसे जुगाड़ घटना होते रहते हैं, बिहारी लोग ने हम लोग, बिहार में जुगाड़ बहुत जरूरी है। तो चलिए डी क्यू के जगह पे क्या लिख समीकरण 3 तथा 4 से, मान 2 तथा 3 से बाबू, 2 तथा 3 से क्या हो गई डी क्यू के जगह पे लिखा गई ए बी और ए डैश बी डैश तो पहला ही से बाहर, क्यू एफ भी बा तो बी डैश एफ ओ बा। ठीक बनू। आगे देखिए मेरा समीकरण 4 मानी और समीकरण 1 को देखी और समीकरण 4 को देखी जरा। समीकरण 1 और समीकरण 4 से देखी तो जरा कि दोनों के जो हाई साइड वाला बा मतलब बहिना ओरी वाला बा वो दोनों के बराबर बा, का दाहिना ओरी वाला भी बराबर हो जाएगी। जब किसी समीकरण में एलएचएस बराबर हो जाता है दोनों दो समीकरण में तो उसका आरएचएस भी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। भैया ऐसे मजा नहीं आ रहा, वैसे बोले ना कैसे जैसे बोला था नहीं पहले से वैसे ही बोला था नहीं आई जा रहा। समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से बाबू ए बी बटा ए डैश बी डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश एलएचएस बराबर तो भैया आरएचएस भी बराबर। चलिए आइए बीसी बटा बी डैश सी, आगे क्यूएफ बटा बी डैश एफ। बस 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 तेरा समीकरण कितना मानी 5, चारों को हो गए बना हो 5 5 से एक मान लेंगे समीकरण 5। तो सब चीज हम लोग का काम हो गई, बस खाली एक वो काम फिर से करा था जा जो हमने के आपता दर्पण में कर रहनी जा का कर रहनी जा बताई कि भैया ओ भैया हाँ बोली कह रहनी जा कि जो दर्पण जो हमने के बा ना बहुत ही छोटा द्वारा का बा, बहुत छोटा द्वारा। ये जो बिंदु जो क्यू इधर बा इधर मतलब कि छटकल बा ना वो बिंदु पीए के जगह पे रहल बा कहां बा यही से बा यही से खाली मतलब कि यहाँ दिखावे के चक्कर में हम लोग के मतलब बतावे के चक्कर में ऐसे कहला रहनी जा। लेकिन ये जो बिंदु क्यू जो बा ना पी के बहुत ही नजदीक बा। ठीक बा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ के बाद लिख दीजिएगा जरा का लिखिएगा यहाँ से हम मतलब कि हाँ अपना काम लिखेंगे लेकिन आप लोग अभी लिखिएगा चूंकि चूंकि हम लोग छोटे द्वारक वाले दर्पण पर विचार करत हैं, चूंकि हमने के छोटे दर्पण वाले द्वारक पर विचार करत हैं यही से मतलब यही से का मैथ यही से समझता है। इसीलिए जी इसीलिए इसलिए बिंदु क्यू जे बा पी के बहुत नजदीक बा मतलब कि दोनों पासे में बा तो लिख दीजिए इसीलिए जब पी के बहुत नजदीक हो जाए जी तब क्यू एफ के बराबर तो पी एफ हो जाएगी ना। अरे हो जाएगी हो जाएगी क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगी पी एफ। तेरा समीकरण 6 मान ली और समीकरण 5 तथा समीकरण 6 के देखिए ना जी क्यू एफ के जगह पे क्या लिखा पी एफ लिखा समीकरण 5 तथा 6 से। चलिए आई समीकरण 5 तथा 6 से हम लोग अपन काम करते नहीं जाते भैया खाली समीकरण की बात करता नहीं जी समीकरण सिखाए है ये नेट पूछवान सब सीखता समीकरण। आओ इधर सर क्यू एफ बराबर पी एफ ये तो हो गया। तो समीकरण 5 तथा 6 से क्या हो जाएगा बी सी बटा बी डैश सी बराबर क्यू एफ के जगह पे क्या लिखा हो पी एफ लिख दी ना भैया लिखा था नहीं और बी डैश एफ तो पहला ही से हो गई बस हो गई लौट आप लोग के हो गए उत्तर दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध। एक बात क्या करे के बाद एक बात कुछ नहीं के हो चिन्ह परिपाटी लगावे के बाद क्या चिन्ह परिपाटी लगाई और जेकर जोन नाम वो लिखी जरा खाली थोड़ा सा वो काम हम करत नहीं कि देखिए जरा बीसी बना हो बीसी यहाँ से यहाँ तक बीसी तब बीसी के पीबी प्लस पीसी लिख मतलब लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए जरा ये है पूरा लाइन पी सी यहाँ बीच में बी बा पीसी को हम लोग इसको दोनों के मतलब लिख सकते हैं पीबी प्लस पीसी लिख सकते हैं
पीबी प्लस पीसी बराबर सॉरी बीसी बराबर पीसी। हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं तो आगे लिख दीजिए। और कहा जब लिख सकते हैं तो देखिएगा बीसी को क्या लिख सकते हैं, पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए बी डैश सी, बी डैश सी, ये बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए बी डैश सी, बी डैश सी, तब पीसी, पीसी में से बी डैश सी घटा देंगे, सॉरी पीसी में से पी बी डैश घटा देंगे, पीसी माइनस 13 में से पीसी पूरा में से ये वाला घटा देंगे, ये वाला तो बी डैश सी बचेगा। हाँ, तो पी बी डैश घटाइए ना सर, सॉरी भैया, हो गया घट गया। तो चलिए आई देखिए आगे, पीएफ को नहीं कुछ करना बाबू, पीएफ को इसे रहने देना, तू जैसे बा ना वैसे लिखा जाता है, ठीक बा, दोनों में कौन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बी डैश एफ देखिए तो जरा, बी डैश एफ यहाँ से यहाँ तक, तब पीएफ में से पी बी डैश घटा दें, पीएफ में से पी बी डैश घटा दें बच जाए, तो पीएफ माइनस पीएफ माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश। चलिए हो गई ना, अरे हो गई, आप लिख दी ना काची, वही वही कोची भैया, अरे वही जो ना होता तो लिख रहा नहीं जा, क्या लिख रहा नहीं यही जा कि क्या लिख रहा नहीं कि चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से लिख रहा है, तो वहीं पे लिख देना चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से पीबी को क्या लिखेंगे जी, पीबी माइनस यू लिख दीजिए ना भैया, माइनस यू प्लस पीसी, पीसी को क्या लिख सकते हैं, पीसी आर, आर के जगह पे 12 भी लिख सकते हैं। हाँ भैया आप लिखिए, आप गलत लिख ही नहीं सकते, पीसी को क्या लिख सकते हैं 12 माइनस पीबी डैश, पीबी डैश भी लिख सकते हैं वो भी। चलिए आगे आए, पीएफ को क्या लिख सकते हैं एफ, देखिए जरा यहाँ एफ, एफ उत्तल दर्पण ना हो, उत्तल दर्पण ना बा, तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी क्या धनात्मक, पीएफ, पीएफ को क्या लिखिए एफ लिख दीजिए, माइनस पी बी डैश को क्या लिख दीजिए जी, लिख दीजिए ना भैया। चलिए आई आगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, u को f से कीजिए तो माइनस यू एफ हो जाएगी, 2f को f से कीजिएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, अब इसको इससे कीजिएगा तो प्लस यू भी हो जाएगा, इसको इससे कीजिएगा तो माइनस 2 भी f हो जाएगा, आगे इसको इससे कीजिएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, vf से vf गुना हो जाएगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर जाएगा, दोनों प्लस में चल गया, ओके u भी बच गया, माइनस यू एफ बच गया, और 2 भी एफ इधर माइनस में बा, होने जाए मतलब होने जाए तो प्लस में हो जाए, और प्लस में हो जाए तो ये माइनस में बा, तो 2 को में से एगो जाए तो एगो बची ना जी, भी आप क्या करे के बा, अब कुछ नहीं के करे के बा, ठीक बा, एक काम और करी कि सभी में बिहारी ना है, सभी पदों में बिहारी ब्रांड होते हैं, वैसे हम लोग ब्रांड हैं ही, ताकि ब्रांड हम लोग के नाम रखे थे, हम लोग के सर बिहारी ब्रांड, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर, तो यू भी भाग देने को जैसे यू भी एफ से माइनस यू भी एफ बराबर भी एफ यू भी एफ। चलिए यू भी से यू भी गया बाबू, यू एफ से यू एफ गया, वी एफ से वी एफ गया, बचा क्या क्या 1 बाई एफ बचा माइनस 1 बाई वी बचा बराबर 1 बाई यू बचा, ऐसे लिख दीजिए ना 1 बाई एफ और भी उधर भेज दीजिए तो 1 बाई वी हो जाएगा प्लस 1 बाई यू, तो सीधा करके लिख देना, कैसे लिख दीजिए ऐसे 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, और रूट यही हमने के प्रूव करे के रहे, हो गई प्रूव, बस एकदम ऐसे प्रूव करी, ये फिगर उगर बना के एकदम ऐसे लिख ला के, हम तो जगह के चलते ना ऐसे ना, आप लोग दूसरा पेज में लिखेगा ठीक बा, हाँ तो ऐसे लिखी ना, काट छाट कर को दे, मतलब काट छाट ना करी 6 नंबर के रहे तो वहाँ पे
2-4 नंबर दे दी दया मौका करके ये देखा तनी इतना होनहार विद्यार्थी बा कैसे नंबर काटती इतना मेहनत से लिख ले बात दे देता नहीं 2-4 नंबर। हाँ तो मिल जाता आपको 2-4 नंबर ला मतलब कि 6 नंबर का है तो 6 नंबर हमको पूरा चाहिए ठीक बा। एक को नंबर कम नहीं चाहिए हमके 6 के 6 चाहिए। तो समझ में आई सारा चीज। आज थोड़ा सा भोजपुरी में ज्यादा बोल रहे हैं ऐसे कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भोजपुरी ज्यादा यूज होता है। यूपी के आदमी यहाँ पे बहुत से रहते हैं यूपी के। तो यूपी के आदमी बहुत से लोग रहते हैं ना तो यूपी की भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं तो इसे सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सीख बोलने के लिए। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए आप लोग जो भाषा बोलेगा वही भाषा में पढ़ा देंगे टेंशन वाली बात नहीं लीजिए। और आप लोग की लाइव क्लास होगा बहुत जल्दी होगा बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो ये चीजें आप लोग के समझ में आई देख लीजिएगा। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको बहुत अच्छा से अभी तुरंत क्लास जैसी मतलब की वीडियो देखिए तुरंत एक बार देख के मतलब प्रैक्टिस कीजिए और फिर एक बार बिना देख ले और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग HW में रहेगा जितना चीज पढ़ाए हैं उसको रिवीजन करना है रिवीजन और इसको प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस ठीक है। बाकी का नेक्स्ट डे से आप लोग होगा आप लोग का एक चैप्टर एंड की तरफ है बस एक चीज बचा आवर्धन। अगर आप लोग बोलेगा तो इसी वीडियो में कर देंगे कंप्लीट। आवर्धन वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं बस हो गया। आवर्धन अरे हाँ जी आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई ये आवर्धन मैग्निफिकेशन ये हो गया। तो ये आवर्धन था हो गया ठीक है। तो फिर ये आवर्धन हो गया और फिर हाँ आवर्धन भी सिद्ध करने के लिए आता है आवर्धन सूत्र एक क्लास में हो जाएगा। फिर आवर्धन सूत्र अवतल दर्पण